पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं? 232। 232 मुल्क में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? तो लिखने वाले ने लिखा कि हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। स्कूल में इंटरव्यू चल रहा है, 5 मुसलमान औरत इंटरव्यू देने के लिए आई। स्कूल में बहाली हो रही है। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी औरत को पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी औरत को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर के वालिद माजिद का नाम बताओ, किसी औरत को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसकी भी खबर नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़ दिया। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें। लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है मुसीबत, बचना है जहन्नम से, तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। बहुत अच्छा आपने सुना। हम छोटे हैं, हमारा घर बड़ा। अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर देखें कितना छोटा होता है। इतना छोटा है काबा। अल्लाह कितना बड़ा और उसका घर कितना छोटा। अल्लाह बड़ा है, उसका घर छोटा है। राज बता रहा हूं, जब अल्लाह का घर बन रहा था तो चंदा लिया गया, और ये चंदा लेने वाले कौन थे? मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे। अल्लाह का घर बनाने वाले मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। जब अल्लाह का घर बना रहे थे, चंदा ले रहे थे, तो सबसे कहा कि हराम पैसा नहीं होना चाहिए, हलाल पैसा होना चाहिए। अब हराम लोगों के पास ज्यादा था, हलाल कम था, तो चंदा कम उठा। चंदा इतना कम उठा कि घर को छोटा ही रहने दिया, मगर हराम पैसा नहीं लगाया। अल्लाह के घर को वो मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे, हलाल पैसा लगा करके छोटा किया, बड़ा नहीं किया कि हराम पैसा नहीं लगना चाहिए। हम मुसलमान हो करके हराम को अगर हराम नहीं समझेंगे तो मुसीबत किस पर आएगी। एक बाप दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? तो बाप ने कहा, मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा, फरिश्ते को ठग लोगे? कहा, 1 मिनट में। जब तुम मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना बा रहा है। जमी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना आ रहा है। देखते देखते स्टेज खाली हो रहा है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिंडाल भरा हुआ है। खामोशी और सन्नाटा इतना ज़्यादा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग मायूस होकर के ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे थे, खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, जवान लड़के की शादी हुई है, वो दावत खिलाता था, लड़का खिलाता था, लड़के वाला खिलाता था। और दूसरी दावत थी, उसका नाम अकीका, शादी के बाद बच्चा हुआ, 1 साल में कैलेंडर छपा है, इस खुशी में दावत हो रही है, उसका नाम अकीका। खिलाता कौन था? तो लड़का खिलाता था, लड़के वाले खिलाते थे। हमारे ज़माने में एक दावत है कि मेहमान तो हमारा होता है, दस्तरखान बेटी वाले का होता है। बारात की दावत, ये दावत नहीं है, अदावत है। 230 बोल करके आते हैं कि 230 बाराती आएंगे, जब गिनती होती है तो 420 निकलते हैं। चोर की तरह आते हैं, डाकू की तरह खा करके निकलते हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज़्यादा आसान कोई काम ही नहीं। काजी हो या ना हो निकाह हो जाएगा, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाएगा, महर नकद हो या उधार निकाह हो जाएगा। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की ने कहा मुझे लड़का कबूल, लड़के ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह को आसान करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हाथ उठाए हैं और इस चैनल वाले ने उनका हाथ उनकी बीवी तक पहुंचा दिया, तो घर में बड़का डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देगी। जरा ध्यान दे, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक बहुत बड़ा पियक्कड़ चाय की दुकान में बैठा हुआ था, उससे किसी ने कहा अरे मुसलमान होकर के दारू पीते हो, ये पीना सही है? कहा सही भी है गलत भी है। अल्लाह अकबर, पूछने वाले का सर चकरा गया। ये दारू पीने को सही भी बता रहा गलत भी बता रहा। तो उससे पूछा कि अरे पीना सही कैसे गलत कैसे? कहा अगर किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, कोई पिलाए तो सही है। ध्यान में रखिएगा, जैसे पीना गुनाह उसी तरह पिलाना गुनाह। पीने पर जितना गुनाह, पिलाने पर उतना गुनाह। शराब के 1 गिलास को पी लीजिए तब भी वही गुनाह, 1 कतरे को पी लीजिए तब भी वही गुनाह, 1 गिलास पीने पर वही सजा, 1 कतरे को पीने पर वही सजा। अगर 1 कतरे को हलाल समझा, ईमान सीने से ऐसे निकल जाएगा जैसे सांप की पीठ से कचली निकलती है। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा तोड़िए और शराब के गिलास में उसको डाल दीजिए। 1 मिनट के बाद देखिए वो अंडा पक जाएगा। जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है उसी तरह शराब में कच्चा अंडा पक जाएगा। दिल पर हाथ रख करके एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अरे चूल्हे में तो आग है इसलिए अंडा पक गया, शराब के गिलास में कौन सी आग है? अंडा टाइट हो गया, पक गया। तो लिखने वाले ने लिखा कि जो आग शराब के अंदर है वो चूल्हे के अंदर भी नहीं है। आप लोग
मुर्गी का गोश्त बाजार से लाते, दूध का दूध, पानी का पानी दिखाने के लिए जा रहा हूं। गोश्त लाइए कच्चा, एक टुकड़ा गोश्त पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक टुकड़ा गोश्त, कच्चा गोश्त का शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा 3 दिन पहले था, 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, 3 दिन के बाद देखिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। शराब लड़का पीता नहीं है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है। शराब पी नहीं रहा, लेकिन शराब पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो लड़के ने कहा कि अब्बा बैटरी खत्म हो रही है। बच्चे ने कहा कि अब्बा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। कि अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया, इसको जोश है होश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटा बेगूसराय जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। जब बेटा चेक करने लगा तो सब सेब सलामत है, सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ है। बेटा जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। आ जाइए पीर साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। नारा लगा दीजिए, हजरत के लिए नारा लगा दीजिए, नारा लगाइए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। जलसा इस्लाहे मुआशरा। बाप ने कहा कि बेटा तुम तो कहते थे, जब वो फेंकने लगा खराब सेब को तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोल करके देखा तो पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐर माशाअल्लाह। बच्चों का जोश देखिए, अभी साली तक का मुंह नहीं देखा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है, और सबूत दिया है जोश में हाथ उठा करके। आज से 40 साल 50 साल पहले 2 चीजों की हिफाजत होती थी घर के अंदर। पहली चीज जिसकी हिफाजत घर के अंदर होती थी, जानते हैं वो कौन सी चीज है? दौलत। दौलत घर के अंदर आदमी रखता था ताला डाल करके हिफाजत से।
दूसरी चीज औरत को घर में रखता था, उसके लिए बाजार जाता था, सामान खरीद करके लाता था। 40 साल के बाद दुनिया बदल गई। जो घर की दौलत थी घर से निकल करके बाजार पहुंची, बैंक पहुंची। जो घर की औरत थी वो घर से निकल करके बाजार गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। पर्दा इधर रुखसत हुआ, ईमान और आबरू उधर रुखसत हुआ। डीजे का डांस चल रहा था तो एक आदमी बोलता है पैसा देकर के, बाहर रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी खड़ा खड़ा सुन रहा था, वो बोला लड़की नहीं है वो तो लड़का है। ये कहता सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो ये आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम। हजरत आ चुके हैं, ज़हमत तमाम माहौल बन गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी जवान बेटी की आबरू और ईमान की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर उठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट का नमूना, जल्दी से रुखसत हो रहा है। उन्होंने सवाल किया जलसा के सुनने वालों से, ये बताओ दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? लोगों का सर चकरा गया, किसी को पता नहीं। हजरत ने फरमाया दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का जवाब। याद रखो, जिस घर में औरत और मर्द मियां बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जैसा सुकून जन्नत में मिलेगा वैसा ही सुकून उस घर में मिलता है। जलसा में मुकर्रिर साहब ने माइक लेकर के मसला बताया कि लोगों 10 रुपया भी, ताबिश रहमान साहब कह रहे थे माला बड़ा छोटा आ रहा है। लोगों ने माल बचा करके माला दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये तो माला मिल गया और 2-4 कलाम और पढ़ते तो फांसी का फंदा मिलता, माला भी नहीं मिलती। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। उन्होंने माइक पकड़ करके मसला बताया कि 10 रुपया अगर किसी को खैरात करोगे तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा। 10 रुपया गरीब को दोगे, खैरात करोगे, साहिल को दोगे, 70 शैतान रास्ता रोकेगा। अगर 10 लाख रुपया शादी में बहाओगे शैतान पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, क्या कारनामा किया है। तो लड़वाड़ा का आदमी सुन रहा था, खड़ा हो गया जोश में, सर उठा करके, हजरत आप कैसी बात करते? अभी 10,000 की गड्डी खैरात करके आ रहा हूं, देखता हूं कौन शैतान मुझको शिकस्त देता है। यहां से जैसे ही गया, घर में पहुंचा, संदूक खोल करके जो पैसा निकाल रहा था, बीवी आ गई। बीवी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा मसले पर अमल कर रहा हूं, मौलवी ने बताया है। कहा अच्छा मौलवी के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। जो पैसा जहां है वहीं रहने दो। वहां से जब वापिस आया तो मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सर झुका करके बैठा हुआ है, सर तान करके गया था, सीना तान करके गया था, सर उठा करके गया था। वहां से वापिस आया, सर झुका करके बैठा हुआ। हजरत ने कहा अरे तुम सर उठा करके गए थे, वहां से आए तो सर झुका करके बैठे हो। उसने कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहां जिसका नसीब होता है, जहां जिसका
खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बच्चों को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैं जगह पकड़ा ही दूंगा आपको, या तो गुलसिता या तो सीधे कब्रिस्तान। चौथा नमूना कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। यहीं बगल में पानीपत है, पंजाब के आसपास में। वहां एक बच्चा आया स्कूल में, मदरसे में पढ़ने के लिए। तो उस्ताद ने मोहल्ले के सारे लोगों से कहा, इस बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो, कुरान पढ़ने के लिए आया है। मोहल्ले का एक आदमी भी खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब बच्चा मायूस हुआ तो उसके सर पर उस्ताद ने हाथ रखा, बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला खुदा है। जैसे ही बच्चा मदरसे में दाखिल हुआ, कुरान पढ़ना शुरू किया, किसी अमीर का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक चिल्ला खाना खिलाऊंगा। मसला हल हो गया। जब 39 दिन पूरे हो गए, एक दिन बाकी रहा, तो बच्चा घबराने लगा, उस्ताद अब क्या होगा। उस्ताद ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, दूसरा विकेट जरूर गिरेगा। दूसरा विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के लोग परेशान के हर चिल्ले पर किसका विकेट गिरता है भाई, कोई ना कोई मर जाता है, लगता है कि बस्ती में बला आ गई है। सारे मोहल्ले के लोग उस्ताद के पास आकर के बोले कि बस्ती में बला आ गई है, हर चिल्ले पर एक आदमी मर जाता है। कहा वो बला कहीं और नहीं है, ये बच्चा बैठा हुआ यही है, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाएगा। ध्यान से रखिएगा। एक बादशाह था, उसका नाम था कैसर, रूम का बादशाह था। उसके सर का दर्द छूटता ही नहीं था। उसने एक डॉक्टर को दिखाया, 100 डॉक्टर को दिखाया, 1000 डॉक्टर को दिखाया, पूरी दुनिया के डॉक्टर को दिखाया, उसके सर का दर्द छूटा नहीं। उसने हजरत उमर को खत लिखा, हुजूर डॉक्टर को दिखा करके थक गया, दवाई खा करके थक गया, सर का दर्द छूट नहीं रहा है। हजरत उमर ने वहां से एक टोपी भेजी कि जैसे ही इस टोपी को सर पे चढ़ाओगे तुम्हारा दर्द छूट जाएगा। वो टोपी जैसे ही मदीने से आई, उसने जैसे ही सर पे रखा, सुबहान अल्लाह, सर का दर्द खत्म हो गया। सर की टोपी हटाए दर्द शुरू हो जाए, सर पर टोपी रखे दर्द खत्म हो जाए। उसने टोपी को उतार करके देखना शुरू किया कि आखिर इस टोपी में कौन सा जादू है। यहां से खोद करके देखा, वहां से खोद करके देखा, यहां से खोद करके देखा, तो टोपी को जब कैंची से उसने काट करके देखा तो एक पर्चा निकला। उस पर्चे में क्या था, अल्लाह कुरान की अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उस पर्चे में सिर्फ क्या लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। उस गैर मुस्लिम बादशाह ने उस पर्ची को उठा करके कहा कि बिस्मिल्लाह सिर्फ कुरान की एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है। एक आयत से मेरे सर का दर्द खत्म हो गया। जब कुरान की एक आयत का यह हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। सुभान। लड़वाड़ा का बच्चा जा रहा है बैरिस्टर बनने के लिए लंदन। उसको बाप गया बरौनी छोड़ने के लिए, तो बच्चा सलामी मार करके कहता कि अब्बा घबराओ नहीं, मैं पढ़ करके बैरिस्टर बन करके जब आऊंगा तो आपको नोट की गद्दी पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब बच्चा वापिस आया लंदन से बैरिस्टर बन करके, तो बाप माला लेकर के गया।
बच्चे के गले में डालने के लिए, तो बच्चा बाप से ही कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। अल्लाह। तो बाप बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये बेगूसराय के बाद खगड़िया है, खगड़िया के बाद मानसी है, मानसी के बाद नगोचिया है, नगोचिया से जब आदमी चलता है तो मानसी, मानसी से खगड़िया, खगड़िया से बेगूसराय। खगड़िया का आदमी पूछ रहा है लड़वाड़ा कहां है, तो पान की दुकान वाला उसको बोला दाया बाया मत लो, सीधा निकल जाओ, लड़वाड़ा ही पहुंच जाओगे, बस्ती में पहुंच जाओगे जहां जलसा हो रहा है। उसने जो दाया बाया छोड़ा, सीधे कब्रिस्तान में पहुंच गया। सुभान। सर पर हाथ रख करके हैरत में है कि यहां के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। उसने कहा अल्लाह का बंदा, मैंने आबादी पूछी, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है, ईमान बचा करके जाना है। उसने कहा अरे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो लड़वाड़ा नहीं है, वो तो कब्रिस्तान है। हर बस्ती का आदमी कब्रिस्तान में आता है और कब्रिस्तान का आदमी कब्रिस्तान से कहीं नहीं जाता। बस्ती बर्बाद होती है, कब्रिस्तान आबाद होता है। आबादी कब्रिस्तान का नाम है, बस्ती का नाम नहीं है। ये इतना बड़ा मजमा है। अभी मुफ्ती मजहर साहब कह रहे थे कि आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े खड़े कितने रहिएगा, आप छोड़ दीजिए इनको अपने हाल पर। जब इनका पांव टूटेगा ना तो खुद ही बैठेंगे, आप ज्यादा परेशान मत होइए। और अभी तो इनको पता नहीं चल रहा, जरा घर तो पहुंचने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। खैर, जो लोग खड़े हैं उनके वास्ते मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए, साबित कदम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये इतना बड़ा मजमा है, इसमें नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, इस नमूने को देता हूं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम मुकम्मल कर रहा हूं। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है, सिर्फ 10 साल के फर्क से देखिए अब क्या हो रहा है। सिर्फ उसकी उम्र 50 साल है, 40 से निकला 50 पर आया, 30 से निकला 40 पर, 40 से आया 50 पर। अब वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। कन्या का भी मामू है, दूल्हा का भी मामू है, 50-50। और 50 पर जैसे ही 5 का इजाफा हुआ, अब क्या है, अब वो नौजवान है, जवान है, अधेड़ है। जैसे ही 50 पर 5 का इजाफा हो गया, 55 में जैसे ही पहुंचा बूढ़ा हो गया। दुनिया की उम्र देखिए कितनी छोटी है। एक बहरा आदमी था, सुनता कुछ नहीं था, बोलता बहुत है। उसको किसी ने बताया तुम्हारा समधी बीमार है। कहा अच्छा। गया खैरियत लेने के लिए, तो समधी बैठा हुआ था, उससे पूछा क्या हाल है, तो खिसिया करके बोला मर रहा हूं। कहा सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो, तो सिर्फ बोलता है, सुनता तो कुछ नहीं है। उसके समधी ने कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, पाबंदी से खाते रहना। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है। कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा तुमको छोड़ेगा नहीं। सितारों से आगे जहां भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानों मकान भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। शानदार जलसा, जानदार जलसा, ईमान और कुरान से मुबारक जलसा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हुए हैं
कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं, किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटवा खाली हो जाए। जरा ध्यान रखिएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। 2025 चल रहा है, 26 में आप तजर्बा करके देखिए। हलाल कमा करके हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूं, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। एक बात सुनिए, गौर से सुनिएगा। हमारा घर छोटा है, हम छोटे हैं, हमारा घर छोटा। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उसमें लिखा है कि एक रात अगर किसी को बुखार आए तो अल्लाह इसके बदले क्या देता है? अल्लाह की अजमत आपके दिल में दाखिल हो जाएगी। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। कोई अगर मक्का से हज करके आए, उमरा करके आए, तो वह तबर्रुक लेकर के आता है। किसी को जमजम देता है, किसी को खजूर देता है, किसी को तस्बीह देता है, किसी को टोपी मिलती है। तो टोपी जिसको मिलती है वो किसका शुक्रिया अदा करता है, किसका शुक्रिया भूल जाता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। अचानक मुझसे भी सवाल हो जाएगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। 2 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको मालामाल फरमाए। फतावा शामी में लिखा है, किताब है, इफ्ता में पढ़ाई जाती है। इस किताब को पढ़े बगैर मुफ्ती नहीं है। उस किताब में कितनी प्यारी बात है कि एक रात अगर किसी को बुखार आए, सुबह को टूट जाए। बुखार कितना सख्त मरज होता है, एक एक नाखून में घुस जाता है, एक एक बाल में घुस जाता है, मुंह का मजा खराब हो जाता है, सर से लेकर के पैर तक आदमी बेचैन होता है। एक रात के बुखार पर अल्लाह क्या देता है? लिखने वाले ने लिखा, एक रात के बुखार पर अल्लाह उस बंदे के 1 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। जब मक्का से कोई तबर्रुक लेकर के आता है, बांटता है, तो किसी को तस्बीह मिलती है, जमजम, खजूर, किसी को टोपी। तो जिसको टोपी मिलती है वो हाजी साहब का, टोपी देने वाले का 72 बार शुक्रिया अदा करता है। हाजी साहब मुबारक हो, आपने मुझको मक्के की टोपी पहना दी। हाजी साहब मुबारक हो, मक्के का आपने तबर्रुक दे दिया। वो हाजी साहब का शुक्रिया तो अदा करता है और अपने मालिक का शुक्र भूल जाता है कि अगर उस मालिक ने सर दिया नहीं होता तो टोपी कहां से पहनते। जिस औरत का बच्चा काला होगा, जिस औरत का बच्चा गोरा होगा, उसको एक ही बार साबुन लगाएगी नहाने, पूरा झकास हो जाएगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से किसी औरत का बेटा काला है, उसको 72 बार साबुन लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहता है, लेकिन मां उसको रगड़ रगड़ करके साबुन लगा रही है। अल्लाह अकबर। वो सोच रही है कि साबुन से इसको गोरा कर देंगे, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं। लेकिन राज की बात आपको सुना रहा हूं, गौर कीजिएगा। मां उसको नहा रही है, रगड़ रगड़ करके नहा रही है, साबुन लगा रही है। बच्चा रो रहा है मगर उसके रोने की परवाह नहीं करती। मां को पता है इस काले बच्चे को अगर नहाया नहीं जाएगा, इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अल्लाह अपने नेक बंदे पर मुसीबत डालता है, वो रोता है, वो रुलाता है, ये रोता है, वो रुलाता है। उसे पता है कि जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है, कहीं है अंधेरा। मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है, कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल
की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गए दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गए दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। खाता खुल रहा है, आपने जितना सुन करके दिखाया दिल खुश हो गया। आप हमारे मेजबान हैं, मैं आपका मेहमान हूं। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेगूसराय का आदमी देवबंद गया और मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से कह रहा मैं सहाबी हूं। हजरत ने कहा कि अगर सहाबी होते तो बेगूसराय में पैदा कैसे होते? तो उसने कहा कि हजरत मैंने नबी को ख्वाब में देखा है, मैं सहाबी हो गया। तो हजरत को समझ में आया ये पूरा पैदल ही है। तो हजरत ने कहा कि अरे तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। रेलवे स्टेशन में जेब काटता है, लूट करके लाता है, कूट करके खाता है। आ रहा है जेब काट करके जो पैसा कमाता है अपने उस्ताद को ला करके देता है। हर रोज जितना कमाया सब ला करके उस्ताद को दे दिया। रोज 10,000 लूट करके लाया, उस्ताद को दिया। रोज 20,000 लूट करके लाया, उस्ताद को दिया। रोज 5,000 लूट करके लाया, उस्ताद को दिया। एक दिन जो जेब काट रहा है तो सिर्फ 2 रुपए हाथ आए और वापिस ला करके जैसे ही उस्ताद को दिया, उस्ताद ने फेंक करके कहा करे 2 रुपए ला रहा है। का हुजूर माल तो बहुत मोटा हाथ आया था लेकिन वापिस कर दिया। अब उस्ताद को हैरत हुई, अरे अल्लाह का बंदा, माल जब मोटा आया था तो रख लेते। 17 नस्ल को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठ करके खाते। उसका जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अजमत नबी की हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। वो पाकिटमार कहता है कि मैंने जिसका पैसा मारा था वो ईसाई था, अंग्रेज था। पैसा लेकर के लूट करके जब जाने लगा, ख्याल आया ये तो हजरत ईसा का उम्मती है। अगर मैंने इसका पैसा वापिस नहीं किया तो इसके नबी मेरे नबी से शिकायत करेंगे कि मोहम्मद तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा मार लिया। हमारे नबी जब सुनेंगे तो उनका मारे शर्म के सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए पैसे को लात मारा, वापिस कर दिया, खाली हाथ वापिस आ गया। एक औरत आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में दरखास्त लगा रही है, दुआ कीजिए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तू बूढ़ी है, जवान तो है नहीं, कहां से जन्नत में जाएगी? औरत जब मायूस हो गई तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने मजाक किया, तू यहां तो बूढ़ी है, वहां 4 दांत वाली होगी, पूरे जवान होगी। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। अपने नबी से मोहब्बत होगी, अपने नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। जवानी में निकाह होगा, बुढ़ापे में हज होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बड़ी तेजी के साथ आप देखेंगे जो लाइन होटल है बेगूसराय में, उसमें खीर मिलती है। एक आदमी ने उसको जब खाया तो बड़ा मजा आया। उसने पूछा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम खीर है।
कहा ये बनती कैसे है? कहा इसमें चावल होता है, चीनी होती है, दूध होता है। बोला बस। घर आया, एक मुट्ठी चावल फांक लिया, एक गिलास दूध पी लिया, चीनी मुंह में लेकर के कपड़ा उतारा और चूल्हे पर लेट गया। माशाल्लाह खीर पक रही है। खीर तो पक गई लेकिन उसका पेट पत्थर हो गया। डॉक्टर के पास आया, कहा कि दवाई दे दीजिए, पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने छू करके देखा कि यह पत्थर है कि पेट है। भाई क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई थी। कहा खीर तो नरम होती है, तुम्हारा पेट कैसे सख्त हो गया? तो कहता है कि खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी कोई और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर हो गया। जो नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, आप उसको पल्लू बांध लीजिए। भूखे रहेंगे, आधा पेट खाएंगे, दौलत को बेच डालेंगे, खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं।